नमस्कार दोस्तों, मैं कमल। आज मेरे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ भारतीय योग संस्थान लोकनायकपुरम केंद्र के केंद्र के वरिष्ठ योग शिक्षक श्री अमरेंद्र कुमार जी। और गुरु जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार कमल जी। श्रोताओं को भी मेरा सस्नेह नमस्कार। धन्यवाद जी। तो अमरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मतलब वास्तव में क्या योग केवल व्यायाम से इससे कहीं अधिक है, या मतलब योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है? योग भारतीय दर्शन का एक अंग है। ये मन, आत्मा और शरीर तीनों का संतुलन पैदा करके एक सफल जीवन जीने का भारतीय प्राचीन पद्धति, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अच्छा जी। आज की भागदौड़ में, तनाव भरी जिंदगी में, मतलब आम लोगों के लिए या सबके लिए योग कितना आवश्यक है? आज समय के अनुसार योग ही सबसे सरल, सहज और व्यवहारिक पद्धति है जिससे आदमी शरीर को, मन को स्वस्थ रख सकता है। योग चित्त निरोध, चित्त को निरोध करके, चित्त मतलब मन में जो विकृति आता है उस पर अंकुश पा करके उसको दबाना नहीं है, निर्मल बनाना है। निर्मल करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने दिनचर्या में आधा घंटा टाइम स्पेयर करके भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्या योग हमने सुना है ऐसे लोगों से कि योग सिर्फ वरिष्ठ जनों के लिए है, या जो वृद्ध जन हो जाते हैं उनके लिए है। क्या ऐसा कुछ है? बच्चे भी नहीं, इसको कर सकते हैं, महिला भी कर सकती योग हैं? सबके लिए उतना ही सशक्त माध्यम है। युवा हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, आप सूर्य नमस्कार करके जो जिम में जितना शारीरिक क्षमता विकसित कर सकते हैं उससे कई एक गुना सूर्य नमस्कार और कोई कुछ विशेष योगासन करके आप क्षमता प्राप्त कर सकते हमने सुना है योग से मधुमेह, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और कैंसर जैसी बीमारियों की और मोटापे जैसी समस्याओं में भी काफ़ी लाभ मिलता है। हैं। बट हमने कुछ लोगों से ये फीडबैक भी सुना है कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ। अब इसमें कुछ समय सीमा भी होती है कि कुछ दिन करने से ही लाभ मिल सकता है, या हमें इसको कुछ समय के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक कहे कमल जी। इसमें दो चीजें हैं। योग तो लोग शुरू कर देते हैं लेकिन उचित ज्ञान के अभाव में, उचित मार्गदर्शन के अभाव में वो उतना सफलीभूत नहीं हो पाता है। तो हम सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन के साथ और धैर्य के साथ योग अगर अपनाएं तो कोई भी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो सकता प्राणायाम को अक्सर योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है। है। जी। तो जो हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम और योग में क्या अंतर है और क्या समानता है दोनों में? वस्तुतः हम लोग योग जिसको कहते हैं, आसन को ही साधारण आदमी योग कहते हैं। जबकि हम महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जो है वो अष्टांग योग कहा गया है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, 8 अंग होते हैं। तो आसन का भी उतना ही महत्व है जितना प्राणायाम का। प्राणायाम, आसन से हम शरीर को शुद्ध करते हैं और प्राणायाम से हम अपने मन को स्वस्थ करते हैं। वस्तुतः योग मन पर ही नियंत्रण करने का विज्ञान है। क्या है कि आजकल आदमी का मन बहुत अशांत है, चंचल है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ काम करें, कि हमारा मन का एक शक्ति उसको नकारने लगता है, कंट्राडिक्टरी शक्ति काम करने लगता है। हम जो चाह रहे हैं
और हमारे शरीर में ही एक दो विपरीत ऊर्जाएं काम कर रही है जो एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए सफलता नहीं मिल पाता है। योग वह विज्ञान है जो मन को नियंत्रित नियंत्रित करता है, और जब हम कोई काम एकाग्र मन से करते हैं तो पूरी 100% शक्ति के साथ उस काम को करते हैं, तो सफलता निश्चित मिलता है। अब आपने ये सब बताया, मतलब काफ़ी समझ में भी आ रहा है, हम भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को और कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन हम भी उचित समय पे योग करें। लेकिन मेरे साथ के लोग हैं या और भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं या आईटी सेक्टर में या विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के अलग-अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, तो उनके पास समय सीमा का बड़ा अभाव होता है, तो उनको समय नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसे व्यायाम हैं या जो कुछ ऐसा है कि जो चलते-फिरते या फिर ऑफ़िस में बैठे हुए या फिर कम समय में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में हम कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग या ऐसे कुछ योग कर सकते हैं जिससे हमें मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो और हमारे मन को एकाग्रता मिले? सबसे पहले हमारा जो जीवन शैली है, घर हो या दफ्तर, लगातार बैठे रहने का। ऑफिस में लगातार घंटा 2 घंटा बैठे रहते हैं, उस पर हम एक 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेकर के थोड़ा सा आप पानी पी लीजिए और टहलने निकल दीजिए। चहलकदमी 10 मिनट का चहलकदमी कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग, उतान हस्तासन, सांस भरे और खींच करके शरीर को खड़े खड़े 2-3 मिनट का अभ्यास करिए। इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, आपका पूरा शरीर सक्रिय बन जाएगा। हर 1.5-2 घंटा पर 10 मिनट का आप ब्रेक लेकर के थोड़ा सा एक कार्य कर दें तो आप पूरा फिट रहेंगे। सो ये मेरे कलीग्स के लिए था कि अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप हर 1 से 1.5 घंटे के बीच में अंतराल में एक 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और माइनर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जो आप गुरुजी ने बताया कि हस्त उत्पादन आसन करें, जितनी हो सकते हैं हाथों को ऊपर उठा के स्ट्रेचिंग करें, तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसे कोई 8 या 10 आसन हैं जो हम डेली चलते-फिरते में कर सकें या मतलब या जो डेली हर इंसान को करना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम इस व्यस्त जीवन में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट का समय निकाल लें, और 30 मिनट में आप सबसे अच्छा तो सूर्य नमस्कार है, जो संपूर्ण शरीर का आसन है। संपूर्ण शरीर को सशक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है, सूर्य नमस्कार कर सकते। तो ये सब मेरे उन कलीगों के लिए था या मेरे दोस्त लोगों के लिए था जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं और जो 1 से 1.5 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें वो हस्तोत्पादन आसन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग करना है, जैसा कि गुरुजी ने बताया, तो काफ़ी लाभ मिलेगा। गुरुजी अब ये बताइए, आप बरसों से योग सिखा रहे हैं, तो कोई ऐसा आपका जो अनुभव रहा हो, जो आपको प्रेरित करता हो या आपने योग कहाँ से स्टार्ट किया? ऐसा कुछ क्या वाक़या है? देखिए कमल जी, योग का बीजारोपण मुझे बहुत शुरुआती समय में हो गया था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब मैं 5-6 साल का था तब मेरे नाना जी योग करते थे, तो उन्होंने मुझे बैठा करके, साथ में बच्चा थे तो 1-2 योगासन सिखा दिए थे। फिर उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो 1985 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे करके गांव में गया। वहाँ एक मुझे योगा के ऊपर बुक मिला, इंग्लिश में था, इंडियन स्कूल ऑफ योगा मुंगेर का प्रिंसिपल का लिखा हुआ था। तो उस पुस्तक को पढ़ करके मैं योगा, जैसे धनुरासन, सर्वांगासन, 5-6 आसन सीख करके मैं योगा अपना नित्य जीवन में 1985 से, जब मेरा उम्र करीब 15 साल का था, तब से मैं योगा को। आज से तकरीबन 35, 40, 40, 40, 42 साल हाँ जी। हो चुके हैं। हाँ।
अपने जीवन में अपना लिया। फिर जब दिल्ली आया तो भारतीय योग संस्था के लोग से जुड़ने का मौका मिला और तब से मैं नियमित और व्यवस्थित रूप से योगा सिखा रहा हूँ। अंत में हम हमारे दर्शकों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि हर युवक या दर्शकगण, युवक हैं, वृद्ध हैं, जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अपने व्यस्त से व्यस्तम जीवन से आधा घंटा बस अपने लिए निकालें और किसी अच्छे योग शिक्षक से 2-4 आसन सीख करके और उसको नियमित अभ्यास करें, क्योंकि योग शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक, जैसा कि मैं शुरू में बोला था, तीनों चीज़ों का उन्नति करवाता है। मन को निरोध करके और मन को मन को बस में करने का तरीका है। ये सबसे अच्छी चीज़ है योगा का यही उद्देश्य है। गुरुजी, आपने बहुत सरल और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के जनों के साथ में इसको शेयर करें और जितने भी लोगों को हो सकता है इस मुहिम से जुड़ें और योग करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और जितना हो सके योग को फॉलो करें और नियमित योग करने का प्रयास करें। जिसके पास समय नहीं है वो 10 मिनट भी योग कर सकता है, 15 मिनट भी योग कर सकता है। ऐसा नहीं है किसी को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए विशेष योग के लिए आपको समय देना है। आपको जब जहां आप अपने वर्क प्लेस पे भी आप योग को कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जितनी हो सके उतनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नए पॉडकास्ट में नए अतिथि के साथ में। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर, किसी विशेष संदर्भ में कोई विशेष जानकारी चाहिए या बेसिक जानकारी चाहिए, क्योंकि आज के समय में देख रहा हूँ लोगों के पास में बहुत हाई फाई वीडियो या बहुत मतलब हाई एडवांस लेवल की वीडियोज आते हैं जिससे लोगों को बेसिक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि लोगों के पास में वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिससे लोग प्रयास करने का जिससे लोग उस चीज़ को करने के लिए प्रयास कर सकें, सहज रूप में। सहज हो सकें। ठीक है, नमस्कार।